हालेलुया। पिता परमेश्वर का शुक्र है, परमेश्वर का पाक हजूरी में इकट्ठे होने के लिए हमें परमेश्वर ने समा दिया। धन्यवाद हो। इस महीने का 5वें महीने का 29 तारीख आगे हम अगले हफ्ते के नवा महीना में 6वें महीने में दाखिल होना। हम इतना सोचा भी नहीं होंगे ऐसे इतना जल्दी। वो जो मुंडे पौड़ी पर बैठे इसके नीचे उतारो, ऊपर ध्यान रखो, ऊपर चढ़ो। बच्चे सारे अपने में जहाँ पर बैठो, ऊपर बैठा नीचे बैठा, घूमना फिरना नहीं इधर कोई। ये जो परमेश्वर ने हमें मौका दिया, बहुत जल्दी ये जो महीना है बीत गया। खुदा का बड़ा धन्यवाद करिए उसका वफादारी के लिए। सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, परमेश्वर हमारा साथ रहा। एक बुरे दिन में हम अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खबर सुनो, देखो, पढ़ो, माड़ियाँ खबरां दुनिया में हो रहे हैं, बेचैनी, शांति नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना शांति दिया, क्योंकि शांति परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। इधर अच्छे अच्छे गवाही ऐसे सुने, धन्यवाद। कई लोगों जरूरतों को परमेश्वर का हजूरी में रखे हैं। परमेश्वर हर जरूरतों को पूरा करे। जब अगले हफ्ते तुझे आएंगे, प्रार्थना ये गवाही लेके आए, प्रार्थना सुनी गई है। हालेलुया। पावन देर भी लगे, निराश नहीं होना, लगे रहो। क्या करो? लगे रहो। लगे रहो, पीछा करते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुसी इधर आते रहो, आना नहीं छोड़ना, संगति नहीं छोड़ना, सब कुछ बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालात बदलेंगे, तुम्हारा जीवन बदलेगा, तुम्हारे परिवार के हालात बदलेगा। परमेश्वर बड़ा मेहरबान परमेश्वर है। भाई बहनों, हम हमेशा खुदा के वजन से हम पढ़ के देखते हैं, जो उसकी तरफ देखा कभी भी शर्मिंदे नहीं हुए। उन्नत मुँह उजाले से भरते हैं, हरते हैं। हम निराश होके, उदास होके खुदा का हजूरी में आते हैं। कल एक बेटा बेटी पति पत्नी है, रोजे के बाद में काफ़ी देर हम प्रभु के बारे में उसको बताया। कल उन्होंने तौबा भी किया,
तो बोले कि हमारा समस्या का हल नहीं हुआ, हम ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा है, सब जहाँ पर घूम फिर के ही आया। मैंने बोला यीशु के कोल आने वाले ज़्यादा लोग भी सब जहाँ पर घूम फिर के आते हैं, क्योंकि इधर असाध्य बातें साध्य होते हैं। यीशु से कोई गल मुश्किल नहीं है। चारों तरफ घूम के मुश्किल में जवाब देते हैं, इधर आपको ऐसा जवाब नहीं मिलेगा। यीशु से नहीं हो सकते हैं, कभी टाइम भी लगते हैं, लगे रहो, परमेश्वर आपका समस्याओं को हल करेगा। हालेलुया हालेलुया। जरा उसकी तरफ देखा उन्हें तो मुँह उजाला हो गया। मतलब हमारा प्रार्थना सुन के, हमारा निराशाओं को दूर करके, उदासी को दूर करके मुस्कुराने वाला अनुभव में खुदा सानू लेके आते हैं। हालेलुया। आज मेरा विषय है जब हम उसकी तरफ देखा, हम शर्मिंदा नहीं हुआ। और हम क्यों शर्म होना, हम शर्म नहीं करना, शर्म होना नहीं। दो चार बातें मैं आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी शर्म होना नहीं, लज्जत नहीं होना। हम परमेश्वर के बीच में आके भी कभी कभी हम शर्माते हैं। पढ़ेंगे हम लूका का अंजिल 9:26, लूक 9:26। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। हाँ, पढ़ो पंजाबी। जो कोई मैथों अते मेरे वचना तो शर्मावेगा, मनुख दा पुत्र भी उस तो शर्मावेगा, जिस वेले अपने अपने अते पिता दे अते पवित्र आत्मा दूता दे नाल आवेगा। इधर दो बात के बारे में लिखा है कि जो कोई मेरा नाम वचना तो और मेरे वचना वचना तो मेरे नाम से और वचना मेरे तो। वचना तुम शर्माएगा, मैं भी स्वर्ग दूतों के सामने, पिता दे सामने, पिता के सामने उस उन नाम का इकरार करने में, नाम लेने में शर्म होएगा। इधर दो बात लिखे हैं, हम यीशु के नाम से शर्म होना नहीं, यीशु के नाम से शर्माना नहीं। नाम जो बताए जाते हैं वो शख्स के लिए, हम किसी को नाम बताए तो वो शख्स का पहचान है, नाम से पहचान है वो शख्स। इधर यीशु का नाम बोले तो यीशु ही है, यीशु का नाम बोले तो क्या जी? यीशु यीशु है। हम यीशु के नाम से, यीशु से जा शर्म होना नहीं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसके नाम से शर्म होते हैं, उसके नाम से फायदा पाए हुए लक्का दुनिया है, बीमारी से शिफा पाए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए, औलाद मिले, धन संपत्ति मिले, जो किधर भी नहीं हुआ, किधर से भी नहीं हुआ, उन्होंने पाया। लेकिन क्षमा पाके वो लोग उस यीशु से शर्माते हैं, उसको अपना प्रभु करके मानने में शर्माते हैं, उसका बोलने के लिए शर्माते हैं। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शर्माना क्यों नहीं, शर्माना नहीं। उसके नाम से पापों से छुटकारा है, उसके नाम से शिफा मिलते हैं, उसके नाम से पिता के साथ मुलाकात होते हैं। यीशु ने बोला मेरा नाम लेकर जो कुछ भी तुम मांगोगे पिता तुम्हें देवेगा, देंगे। जब बहुत सारे फायदा जब हमें उसके नाम से मिलते हैं, उससे मिलते हैं, हम क्यों शर्म होना? ये अज्ञानता है।
इधर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं, ज़्यादा लोग भी मसीह को ग्रहण किए। क्या तुम कभी उसके नाम से शर्माया? हम उसके नाम से क्यों शर्माना नहीं? क्योंकि लिखा है कि उसने अपना जान हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पापों के लिए परमेश्वर के आगे अपना पवित्र बलि चढ़ा के हमारे पापों का क्षमा का योजना यीशु के द्वारा पूरा हो गया। हम उस यीशु जिसने हमारे लिए कुर्बान हुआ क्यों शर्माना? आज दुनिया में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे मजहब के लिए, देश के लिए कुर्बानी दिया, बड़े बड़े बुरिया मौता उन्होंने चलिया। लोग फक्र करते हैं। लोग क्या करते हैं? फक्र करते हैं। मैं देखा लोग अपना गुरुओं का, देश पिताओं का या कोई समाज के लिए कोई कुर्बानी दिया, लोग फक्र करते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। फक्र है, उन्हें बताएं कि इन्होंने एक काम करने से ये कुछ हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आए हमारा सबका पाप को मिटाने के लिए। जब असी पापी था, जब असी गुनाहगार ही था, जब असी परमेश्वर से दूर ही था, कुधर्मियों के लिए एक धर्मी मरना असंभव है। पढ़ेंगे हम रोमिया 5 बाब 6 से 8 तक, जल्दी पढ़िए। रोमिया 5 बाब 6 से 8। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये कितना बड़ा अज्ञानता है। जब प्रभु यीशु पूरा दुनिया का पापों के लिए इतना उत्तम कुर्बानी हुआ, ये कोई कुर्बानी जड़ा परमेश्वर पिता को कबूल सी पापियों के लिए, वो किसने चढ़ाया? यीशु ने। उसका जन्म पाप नहीं था, कर्म पाप नहीं था। जब वो दुनिया में आया बहुत सारे लोगों ने इकरार किया यह धर्मी था, पवित्र। दुश्मन भी, शैतान भी बोला, यीशु को देखकर कहा तो पवित्र परमेश्वर का पुत्र है। भाई बहनों, जब यीशु ने हम सबके लिए सूली पर अपना जान दिया, हमारा शर्मिंदगी को उसने उठाया। पाप का शर्मिंदगी, पाप ऐसा है कि ये शर्मिंदगी है, लेकिन हमारा पाप का शर्मिंदगी को यीशु ने उठा लिया। हालेलुया। सलीब का शर्मिंदगी, सलीब पर चढ़ने वाले बताए जाते हैं, ये बड़ा शर्म की बात होते हैं। सलीब का मौत पापियों के लिए दंड दिया जाते हैं, बड़े क्रूर गुनाहगारों के लिए, कातिलियों के लिए। लेकिन यीशु ने आपका और मेरा, हमारे लिए इतना बड़ा शर्मिंदगी का सलीब उठा लिया। टट्टे मखौल का शर्मिंदगी हमारे लिए उठाया। यीशु मसीह को लोगों ने टट्टे मखौल किया, कितने हजारों लोग उससे फ़ायदा उठाया। लेकिन उस सलीब के सामने लोग, जब यीशु मसीह सलीब उठा के जा रहे थे, सलीब चढ़े जाने पर वही लोग और भी लोग ही प्रभु यीशु मसीह को मजाक किया, झूठी इल्ज़ाम लगा के झूठा इल्ज़ाम का शर्मिंदगी उठा लिया, नंगापन का शर्मिंदगी उसने उठा लिया। ये सब कुछ किसके लिए? आपके लिए। आप कैसा उसका इनकार कर सके? कैसा तुसी उसका इनकार कर सकें? ओ यीशु आपके लिए और मेरे लिए, सारे जगत के लिए इन्ना कुछ शर्मिंदगी का लाज। क्योंकि इब्रानियाँ 12 बाब पढ़ो, दूसरा आयत पढ़िए, जल्दी पढ़ो। इब्रानियाँ 12 का 2। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਾਰ ਤੱਕਦੇ
ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। लज्जा को तुझ समझा, लज्जा। अगर तानु बेकसूर तानु मुंह काला करके दोषी इल्जाम लगा के महल्ले में शहर में घुमाए तो कितना बड़ा शर्मिंदगी तानु होगा। लेकिन यीशु सारे जगत का पाप अपने ऊपर उठाया, सारा शर्मिंदगी सारा पाप उठा के गोलगोता पहाड़ तक गया। 39 कोड़े उसको मारा गए, सिर पर कांडों का ताज रखिया, हाथ पैरों में गिल टोकिया, बड़ा सलीब पर उसको गड्ढे में ठोक दिया। तो उसी गुड फ्राइडे के दिन छोटा सा शॉर्ट फिल्म देखे उसने सलीब का ये लाज, ये शर्मिंदगी को आप और मेरे लिए किया है। तो यीशु को आज क्यों करके कबूल तुसी ना करोगे? आज उस यीशु को कबूल करो। तुम्हारा अपराधों को उठाने के लिए दुनिया में कोई नहीं आया। किसी ने बोला नहीं तुम्हारा पाप मैं उठाऊंगा, तुमको धर्मी बनाऊंगा, तुमको पाप मुक्त करूंगा। लेकिन यीशु ने एक ने बोला मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, हालेलुया। तो मेरे वसीले से धर्मी बन जाए। हमें अपने पापों से तौबा करना। अज्ञानता है। बताए जाते हैं एक घर में आग लग गया, उधर एक छोटी सी बच्ची अकेले सी, उसका माम अगले की तरफ काम करने गए, आग लग गया। एक यात्री उधर से जा रहे थे, आग देख के अंदर बढ़ गया, जल रहे हैं, बच्चे के पास तक आग पहुंच रहे हैं। उसने आग को ध्यान लगा, नहीं लगा, उसने आग में चलते हुए जाकर उस बच्चे को जिंदा बाहर लेके आया। लेकिन उसको आग लगा। किसको आग लगा? उस आदमी को। उधर का बंदा नहीं था, बड़ा दूर का यात्री से। बच्चा बच गया, माँ को पता चला, आए, बच्चे बच गए। उस बंदे को हॉस्पिटल लेकर चला गया, अपना शहर में उसका इलाज हो गया। कुछ साल के बाद में इस बंदे को याद आया, मैं तो फिलाने जगह से जा रहे थे, क्योंकि जख्म उसके शरीर में उस आग का निशानी है। जख्म तो ठीक हो गए, लेकिन शक्ल बिगड़ गई, उसका चेहरा बिगड़ गया, शक्ल बिगड़ गया। उसे याद आया कि मैं एक बार उधर जाकर देखूं। बड़ा पड़ताल करके उस यहाँ पर गया। जब उधर पता करने गया, किसी ने बोला ऐसा एक घर है उधर, जगह आग लग गया सी। जब उसने आके कड़कड़ाया, एक जवान लड़की आके दरवाज़ा खोले, इसको शक्ल देख के उसने बुआ बंद कर दिया। इसको शक्ल इतना भयानक शक्ल बना। आपको पता है किसी को आग लगे तो शक्ल बिगड़ जाती। वो बेटी आग अपना कमरा बंद किया, वो रो के बाहर जा रहे थे। लोगों ने पूछा क्या है? बोला कि इस तरह इधर एक बच्चा सी जिसको मैंने बचाया, मेरे शक्ल वगैरह सामने, वो बच्चे को थोड़ा मिलना चाहते थे। वो सुनिया, वो बेटी को मिल गया। ये जब हुआ बंद किया, वो बेटी सी, उसको पता चला, उसको सुनिया मिल गया, ये वही बंदा सी मुझे बचाया। उसने उसको अपने घर में लेके जाके गले लगाया, रोने लगाया। मेरा शक्ल बिगड़ना था, लेकिन मेरे लिए इसका शक्ल बिगड़ गया। मैं मरना था, लेकिन ये मौत के रास्ते पर चला गया। याद रखो, यीशु मसीह ने, आप मरना था लेकिन यीशु मरा है। आप सजा भोगना था, लेकिन यीशु ने सजा भोगा। आप पाप का दागों से आपका शक्ल और सूरत बिगड़ा हुआ था। आपका जीवन परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। आपका शक्ल को परमेश्वर का शक्ल में सुंदर बनाने के लिए यीशु ने अपना शक्ल सलीब पर बिगाड़ा। हालेलुया। लिखा है कि यीशु जब सलीब पर मारा गया, आने जाने वाले मुंह बोलते थे वो कोई सुंदर नहीं सी, लेकिन यीशु जैसा सुंदर कोई दुनिया में नहीं सी। लेकिन सलीब का
दुख चलते हुए, मार खाते हुए, और उसको देखने के लिए कोई सुंदरता नहीं सी। आज उसका खून से खरीदे लोग, गुनाह से माफी होकर, धर्मी होकर लहू से शुद्ध किया हुआ तुसी आज इतना सुंदर कैसा बना? यीशु अपने आप को, आपके सुंदरताई को सलीब पर बिगाड़ा है। आप आज सुखी कौन है? क्योंकि यीशु मसीह सुखी बन गया, दुखी बन गया। आज आप धर्मी कैसा बन गया? क्योंकि यीशु आपका पापों को उठाया। जरा सा सोचो, हम उसको कबूल करिए। जो कोई इसको कबूल करेगा कभी नाश नहीं हो, आनंद जीवन पाएगा। हालेलुया। अगर असी उसको कबूल किया, उसका इनकार ना करो। अगर असी इतना कुछ जानकर भी उसका इनकार करें, शर्म होए उसका नाम से। यीशु बोलते हैं कि जब मैं अपना महिमा में जब आएंगे, स्वर्गदूत और पिता के सामने ताड़ा नाम लेने के लिए मैं शर्म आएंगे। लेकिन तुसी इकरार करोते, मैं भी पिता व स्वर्गदूतों के सामने ताड़ा इकरार करूंगा, हालेलुया। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, मेरे खून से खरीदा हुआ है, ये मेरे नाम का इकरार किया हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद। दूसरा लिखा है कि उसी बात, उसी के नाम का 26 का अगला हिस्से में लिखा, अगर मेरे नाम से और मेरे वजनों से, अगर कोई मेरे वजनों से भी शर्म आएंगे, मैं भी पिता के सन्मुख में, स्वर्गदूतों के सन्मुख में ताड़ा नाम लेने में, इकरार करने में क्या जी शर्मावागा। भाई बहनों, बाइबल आपके हाथ में। कितने लोग हैं बाइबल पकड़ के खुदा का हजूरी में आने में शर्म होता है। खाली हाथ चर्च में आने वाले कितने लोग हैं? इसका लुकाने का तुसी कोशिश किया है? अपने कमरे में बाइबल कुलम गुला रखने के लिए तुसी शर्म होया है? ये बाइबल के 4 लोगों के बीच में पढ़ने के लिए तुसी शर्म होया है? वचन में लिखा है, वचन में सदा जीवन है, ये लिखित में जीवन है। यीशु मसीह का कई चेले छोड़ के चला गया। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बोला तुम भी जाने तो जाओ, लेकिन उन्होंने कहा हम कैसा जाएंगे, क्योंकि सदा दिया जीवन दिया गला तेरे कोल है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, खुदा का वचन से हम सदा जीवन देते हैं। पढ़ेंगे पहला पत्रोस पहला बाब 23 आयत। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये अविनाशी बीज है, परमेश्वर का वचन है। इसका वसीले से हमें क्या मिला? नया जन्म मिला, नया जीवन जन्म मिला। भाई बहनों, जिसने सान एक नया जन्म मिला, सदा जीवन हमें दिया, ये नया जन्म भी दिया, सानू सदा का जीवन भी मिला है। पाप का मसूरी मौत है, लेकिन खुदा का वजल यीशु मसीह का वसीले से क्या जी? आनंद जीवन। खुदा दा वाणी ये सानू आनंद जीवन देते हैं, ये सानू नवा जन्म देते हैं, क्योंकि हम वचन को ऊपर विश्वास करते हैं। ये वाणी को ग्रहण करने के वसीले से ही सानू नवा जन्म मिलते हैं। अगर ऐसी आत्मा और जल से जन्म नहीं लेते हैं और खुदा का राज्य में दाखिल नहीं होंगे। आत्मा, पवित्र आत्मा, वचन ये वाणी है, ये वाणी को ग्रहण हम करते हैं। पवित्र आत्मा साढ़े बच्चे कार्य कर रहे हैं। पाप में मरे हुए लोगों को नया जीवन मिलता है, वो भी एक सानू सदा जीवन मिलते हैं। अगर ये दुनिया में तानू ताड़ा उम्र बढ़ाने के लिए कोई चीज़ मिले तो उसी उसको सांभ कर रखोगे, या सदा रहने वाले के लिए कोई चीज़ मिले, आज तक नहीं मिला, अपना जान का भी कोई भी पक्का नहीं है, लेकिन एक सदा जीवन खुदा वाणी से मिले तो हम कैसा उसका इनकार कर सकते हैं? हालेलुया। खुदा का वचन का इनकार नहीं कर सकते। इकरार करना, और मेरे शर्म होना नहीं,
खुदा दा वाणी दे निमित्त क्या नहीं करना, शर्माना नहीं। दिखाएं कि आदि में शब्द सी, शब्द परमेश्वर का संग सी, शब्द ही परमेश्वर सी। ये शब्द खुदा खुद है। इस तो तुसी शर्माए तो खुदा तान भी ताड़ा नाम लेने के लिए क्या कोई शर्म आएंगे। 107 जबूर में लिखा है कि 20 आयत में उसने अपना वजन को कल के लोगों ने चंगा किया। ये वजन दानो नवा जीवन देने वाला है। ये जो वाणी है सानू शिफा भी देते हैं। वो वजन गलता है, क्या हो जाता है, चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। उसका वजन में सानू चंगा करने का सामर्थ्य है। इसलिए जब इधर कई प्रकार का रोग और दुख लेके आए हुए लोगों, खुदा का वजन में ध्यान करो, ये वजन आपको चंगा कर सकता। हालेलुया। 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 ये वजन अपने जीवन में जाने दो। ये वजन आपका दिल में प्रवेश होने दो। कानों से सुनो, दिल के अंदर रखो। ये वजन से आपको चंगाई मिल सकता है। यीशु ने खुदा के वजन में लिखा है कि परमेश्वर तानु चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये वजन में शांति दी गल्ला है। रोमिया 15:4 आयत पढ़ो, जल्दी पढ़ो। जितनी बात जो कुछ अगे लिखा गया है, जो साड़ी सिक्ख्या के लिए लिखा गया है, पढ़ो। क्योंकि जो कुछ रोमिया 15:4। क्योंकि जो कुछ अगे लिखा गया सी, जो साड़ी सिक्ख्या के लिए लिखा गया भी ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਤੋਂ आशा रखिए। हालेलुया। हालेलुया। खुदा दी वजन से सानू दिलासा मिलता। क्या मिलता? दिलासा मिलता। और भी कई गल्ला लिखा है। खुदा का वाणी से सानू दिलासा मिलते हैं। खुदा का वजन तुसी पढ़ो, सानू शांति मिलते हैं। साढ़े बच्चों कितने ऐसे लोग हैं जो बेचैनी और घबराहट के समय खुदा का वजन हम पढ़ा, हमें क्या मिला? दिलासा मिला। शांति मिला। और वो सर्व दिलासा का परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वचन को पढ़े तो आपको दिलासा मिलेगा। और क्या मिलेगा? शांति। शांति। 119 जबूर में लिखा है कि जड़ा खुदा का वचन को मानने वालों को बड़ा शांति है। 119 जबूर पढ़ो। एक 119 का 165 आए। तेरी व्यवस्था दे प्रेमियां ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੈਨ है। हालेलुया। हालेलुया। चैन भी नहीं, क्या जी? बड़ा चैन है। ये खुदा का वचन को पढ़ो, मनन करो, दिन और रात ध्यान करो, इसका अमल करो, तो बड़ा चैन मिलेगा। हम ऐसा एक दुनिया में रहते हैं, अशांत दुनिया में रहते हैं। यीशु मसीह का चेले लोग आंधी तूफान के बीच में किस्ती में जा रहे थे। यीशु उठा, उसने आंधी और तूफान को डांटा, बड़ा चैन आ गया। हालेलुया। आज जब खुदा का वचन पर ध्यान लगेंगे, हो सकता है आंधी और तूफान आपका जीवन में अलग अलग प्रकार का जिसका वसीले से डगमगा रहे हैं, उसका वचन आपको शांति देगा, बड़ा शांति। हालेलुया। 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 साढ़े समझ से परे हैं, वो शांति आपको मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये पैसे से नहीं मिलेगा, ये कोई धन दौलत से नहीं मिलेगा, ये दुनिया देने वाला शांति नहीं। ये वचन से शांति ही नहीं, ये वचन आपको आशीष देते हैं। ये वचन तुम शर्मो ना नहीं, ये वचन से क्या मिलता? आशीष मिलती। 128 जबूर पहले आई पढ़ो। क्या धन्य ही है। धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हाँ। तुम अपनी कमाई को निश्चय कर। हालेलुया। हालेलुया। जो खुदा का डर रखते हैं, उसका मार्ग का मतलब उसके वचनों में चलते हैं, वो धन्य है। व्यवसाय 28 में लिखा है कि ये वचन सुनो, उसको मानो, तेन आशीष फिर से बढ़कर मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस्मानी बरकत मिलेगा, रूहानी बरकत मिलेगा। शैतानी हमले से तुझे जीत हो जाएंगे। शहर में मुबारक होंगे, घर में मुबारक होवेगा, नौकरी में मुबारक होवेगा, मान रंग में वादा होवेगा। बहुत प्रकार के आशीषें उधर लगा हुआ कुछ होंगी। अगर इस वचन को पढ़ो, मनो, भाई बहनों, तानु आशीष मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। सही वचन, ये वचन से शर्म होना नहीं। नहीं।
ये वजन से सानू सदाता जीवन मिलते हैं, और ये वजन से सानू चंगाई मिलते हैं, ये वजन से सानू शांति मिलते हैं, ये वाणी का अमल करने से सानू बरकता मिलते हैं। इसे शर्म होना नहीं। एक समाएंगे, सारे इधर ध्यान रखना, ये समाएंगे वजन में लिखा है कि खुदा का वजन ये दुनिया का रोटी पानी का भूख और प्यास नहीं, खुदा का वचन सुनने का बड़ा और जो हासिल करने का अगाल दुनिया में आएगा। लोग समुद्र पार करके जाएंगे, दूर दूर जाएगा, लेकिन ये वजन नहीं मिलेगा। जवान भी बुजुर्ग भी सारे थक जाएंगे तलाश करके, क्योंकि बड़ा अकाल हो जाएगा। भाई बहनों, खुदा का कलाम आज आपका कोड़ है, आपका घर में है। कितने लोग लगातार खुदा का वचन को पढ़ रहे हैं, या मिट्टी और जो है कि और जो मिट्टी लगा है क्या बन कर रखे हैं, पट्टी के अंदर रखा है। ये बाइबल अपना घर में खुला रखो। ये वचन को पढ़ने वाला मुबारक है, सुनने वाला मुबारक है, सुनाने वाला मुबारक है, अमल करने वाला मुबारक। हालेलुया। नहीं पढ़ने आज तो पढ़ के सुनो तुम मुबारक बनोगे। हालेलुया। ये किसी को सुनाओ तुम मुबारक बनोगे। हर घर में बाइबल लेके जाओ। इधर मैं ऐसे लोगों को देखा, अनपढ़ लोग है बाइबल ऐसा लेके आते हैं, मेरा मन बड़ा खुश होते हैं। अनपढ़ लोग हैं कि भाई बोलने में बाइबल ऐसे लेके आएंगे। मैंने पता उन तो बच्चे जरूर उसको पढ़ के सुनाता होंगे। हालेलुया। उन्होंने पता है बाइबल का कीमत, वो बाइबल अपने कोड लेके आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन अकाल पढ़ने के पहले अपना वचन को दिल में जमा करो। भाई बहनों, दावीद ने बोला मैं तेरी वचन को अपना दिल में जमा करते हैं, मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। सम दो बात है, क्या उसके नाम से शर्म होना नहीं, दूसरी गल देखा उसका वचन से शर्माना नहीं। तीसरी गल जल्दी पढ़ो, रोमिया पहला का 16 जल्दी। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य भाई है। बहनों, अंजील तो शर्म होना नहीं है। अंजील क्या जी? अंजील यह है प्रभु यीशु मसीह का खुशखबरी। पौलुस ने बोला खुशखबरी अंजील क्या है? आज बुरी खबर से दुनिया में फैला हुआ खुशखबरी क्या है? यीशु हमारे पापों के लिए लिखित के अनुसार मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा। जीव यीशु, उसका वसीले से पापों से मुक्ति, शांति, तसल्ली, छुटकारा, रब से मेल मिलता है। ये खुशखबरी है। आज ये मुफ्त है। ये खुशखबरी क्या होता है जी? ये क्या जी? मुफ्त है। छुटकारा मुफ्त है। पापों को क्षमा क्या जी? मुफ्त है। आज ये बड़े बड़े ऐसे लोग मसीह में निकले हुए बाबा जैसा, घर में मीटिंग रखने है तो 5000 रुपया जी, 4 बंदा लेके आएंगे, इसके दाढ़ी दो। शैतान को कटना है तो 5100 रुपया, शैतान को कटना है तो 5100 रुपया। किसी भी आदमी के लिए प्रार्थना करना है तो टिकट लेना 20,000 रुपया। ये कोई वजन की बात नहीं। खुदा को दो, तुसी खुदा को दे तो खुदा तान बरकत देगा। मैं कहीं जहाँ पर जब जाते हैं दान वगैरह देते हैं, कई बहुत ही गरीब लोग जब हदों मत देते हैं, कई बार मेरे दिल में आया मैं कैसा लूँ। कई बार कोई गल नहीं, ऐसा भी मेरा मुँह से लफ्ज़ निकला, खुदा ने बोला नहीं, इंसान गरीबी से भी खुदा को देना जरूरी है। खुशी से देने वालों को खुदा क्या देगा? बरकत देगा। कई घर में जाके मैं बोलते हैं बहन जी कोई गल नहीं, ऐसा वो नहीं, साढ़े बरकत को ना रोको, साढ़े बरकत को ना रोको, साढ़े बरकत को ना रोको। मैं ये नहीं बोला तुझे उधार लेके दे दो, तुझे खुदा को दो, खुदा ताने बरकत देवेगा। हालेलुया। लेकिन ये कोई भी खुदा का दाता है, पैसा के लिए नहीं। मुफ्त दिया, मुफ्त क्या करो लो। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने जाए तो हॉस्पिटल में पैसा नहीं लेते। मैं कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ने जाए तो उधर से कोई पैसा नहीं लेते। वो जगह नहीं, उसको कबूल करने का बड़े जगह। ऐसे भी लोग हैं, पादरी लोग हैं, जनाजे के जगह पर रहेगा नाम सदा तो गीत गाते हैं। क्या जी? जनाजे के कब्रिस्तान में कौन सा गीत गाते हैं? रहेगा नाम। इसका अर्थ होता है कि यह गीत गाए तो चंदा। पूरे एक बंदे को भेजा है थैला लेके। कौन है वो? पास्टर। अपना
सास का जनाजे पर। एक पास्टर है अपना सास दे सास का जनाजे पर भी बख्शिया नहीं बोलते कमाई जगह भी करना है तो करो। कर ही दो। याद रखो लाल से कुछ भी नहीं मिलेगा, लाल से कुछ नहीं होता। मस्तूर मस्तूरी का हकदार है, खुदा इधर नहीं है तो उधर से देगा। हालेलुया तो उसे इधर बंद करे तो अगला जगह पर खुल जाएंगे। हालेलुया। लेकिन खुदा का सेवक बोलते हैं लाल जी नहीं होना चाहिए। कुछ को भी सुनाने से क्या नहीं करना, शर्माना शर्माना नहीं। नहीं। शर्माना नहीं। खुदा का पाक कलाम हम दो लोगों को सुनाना चाहिए, शर्माना नहीं है। ये शुदा दवाई बोलने के लिए शर्म। इधर बहुत सारे बहना है भाई लोग हैं, शर्मौंदा नहीं। इधर एक बहन सत्या थी, वो चला गई, वो शर्मौंदा नहीं। जगह मर्जी खुदा दी वाणी को सुनाने में शर्मौंदा नहीं। इधर भी कुछ लोग ऐसे ही हैं, सड़क में, बाजारों में, अस्पताल में जब कलाम बोलते हैं, ऐसे इधर आज काफ़ी लोग आए भी है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये बचने का सामर्थ्य है, हालेलुया। एक पापियों को बचाने का सामर्थ्य है। तो हालेलुया। इधर एक बाबू भाई बैठे हैं, ये बैंक में काम करते थे, अभी रिटायर हो गया। इसका आदत है सी बैंक में, आपको पता है कि भगों के प्रहार के बंदे आते हैं। मेरे सामने देखा भाई यीशु ही बचाने वाला और कोई नहीं। लाले हो, सरदार हो, बड़े बड़े लोग वो बाइबल भी देते हैं और बोलते थे शर्मौंदा नहीं, डरता भी नहीं। बोलते यीशु ही बचाने वाला। भाई नजात पाना तो ये पढ़ो। भाई बहनों, लोग बुरा भी बोलेगा, ताना मेणी भी देगा, बीज बीजना ताड़ा काम है, गवाही दो, खिलारो, दिखाए कि तुम अपना बीज बीजो। अपना बीज क्या करो, बीजो। अपना रोटी पानी में बेंगो, थोड़ी देर के बाद में क्या करेगा जी, बाहर निकले। ये वजन को आप दुनिया के बीच में बांटो, एक दिन असर हो जाएगा। हालेलुया। एक दिन वो बचेगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम कभी भी खाली वापस नहीं आ सकता। हालेलुया। खुदा का वाणी सुनाने से पौलुस बोलते हैं कि अगर मैं खुदा का वाणी ना सुनाई तो अंजील ना सुनाई, मेरे लिए हाई, मेरे लिए हाय। बीमार है तो बोले मेरे लिए हाई, बुखार 4 दिन हुआ है मेरे लिए हाई, नौकरी नहीं मिला मेरे लिए क्या जी हाय। हाई, ताने मेने आ रहे मेरे लिए हाई। लेकिन ये नहीं बोलते मैंने खुदा के गवाही बोलता है, नहीं बोलते। ताड़ा मुंह बंद होने से कितने लोग बचा नहीं। कई लोग तैयार था खुदा को बचाने के लिए, तुम खोल होकर चला गया, तुम एक लफ्ज बोले तो खुदा के नाल जुड़ना था, लेकिन तू चुप रहा, शर्मिंदा हो गया, खुदा से माफी मांगो। एक नया महीना चढ़े बोलो मैं शर्मोना नहीं, मैं खुदा का वाणी दूसरों को बताऊंगा। हालेलुया। इसमें बचने का सामर्थ्य है, हालेलुया। पापी को बचाने के सामर्थ्य है, बीमारी को चंगा करने के सामर्थ्य है। आखिरी में एक लफ्ज बोल के मैं बंद करूंगा, हम शर्मोना नहीं, मसीह के नाम के लिए दुख उठाने में शर्मोना नहीं। पहला पत्र 4 का 16 पढ़ के बंद करो। पहला पत्र 4 का 16 जल्दी। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाएं तो लज्जित ना हो। हालेलुया। हालेलुया। मसीह के नाम के लिए दुख भी आएंगे। इधर जितने लोग नए नए आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह का नाम के लिए फ़ायदा भी है, लेकिन मसीह का नाम के लिए तो दुख भी आएंगे, तकलीफ आएंगे, निंदा आएंगे, अपमान आएंगे। ताड़े अपने लोग दानू इल्जाम लगा कर फड़वा भी सकते हैं, कारण कुछ भी नहीं, तुम मसीह के हैं, झूठा इल्जाम भी लगाएंगे। मसीह के नाम के लिए दुख उठाए तो आनंद हो जाओ। हालेलुया। क्या हुए, आनंद हो जाओ, क्योंकि खुदा का जलाल का आत्मा, महिमा का आत्मा ताड़े अंदर है। मसीह का नाम दुखों में शामिल हुए तो उसके साथ राज भी करोगे। मसीह ने दुख उठा के हमारे लिए एक नमूना रखा, हमारे लिए क्या करे, नमूना रखो। आज मसीहत क्या जी, आज मसीह लोग एक काम छोड़ दिया। मसीहों को आदर चाहिए, इज्जत चाहिए, पार्टी में चाहिए, देश में चाहिए, आपदा चाहिए। कोई दुख आए तो पार्टी के लोगों ने मसीहों को पकड़ा हुआ, पास्टरों को कार्ड दिया हुआ, जाओ ताने कोई दुख नहीं आएंगे, पुलिस फटाफट आएंगे, नहीं है तो चक्का जाम करो, हड़ताल चलाओ। आदि कलसिया में दुख मुसीबत आने में कलसिया मिलकर प्रार्थना किया। तो आदि कलसिया में चेलों को मारा कूटा, उन्हें बोला धन्य हो हम यीशु के नाम के लिए दुख उठाने का, मार खाने का योग बना। हालेलुया।
धन्य है हम जेल गया, धन्यवाद हो। धन्य है दुनिया माड़ा हमारे लिए बोलते हैं, मेरा यीशु ने क्या क्या किया, उसने चुप रखा। बोला खुदा बाप इन्होंने क्या करो जी, माफ करो। खुदा ने हमको माफ़ी दिया तो मसीह के लिए दुख उठाए तो शर्म होना नहीं। आंख बंद करिए। 4 बातें मैंने आपको बोला। यीशु से, उसका नाम से शर्म होना नहीं, उसका इकरार करने से शर्म होना नहीं, उसका कबूल करने से शर्म होना, उसका वजन से शर्म होना, अंजील का प्रचार करने से शर्म होना, उसके नाम से दुख उठाने में शर्म होना। आगे मत करो। आप ये सवाल अपने आप को पूछो, क्या मैं सबके सामने बाइबल चुक जाने में शर्म होया या नहीं? मैं गुलाम गुला यीशु मसीह के नाम का गवाही देने में शर्म होया या नहीं? मैं एक दूसरे को जय मसीह बोलने से शर्म होया या नहीं? अपने काम का जगह पर अपने आप को मसीह प्रकट करने के लिए शर्म होया या नहीं? दूसरे के सामने बाइबल खोल के पढ़ने में तुझे शर्म होया है? ऐसा है तो माफी मांगो। खुदा बाप तेरे नाम से मैंने शर्म होया, लज्जित हुआ, मैं तेरा गवाही के लिए लज्जित हुआ, तेरे नाम के लिए गालियां सुनने में लज्जित हुआ, मैं बाइबल उठा कर तेरे हजूरी में आने में लज्जित हुआ, मेरे घर में आराधना करने में मैं शर्मिंदा महसूस हुआ। खुदा बाप मुझे माफ करो, मुझे हिम्मत बख्शो, मैं गुलाम गुला तेरे नाम का इनकार करूं। एक जड़ा कमरे के अंदर सुना, छत पर चढ़ के सुना, वो कान में सुना, पब्लिक में सुना, वो अंधेरे में सुना, रोशनी में सुना। जड़ा मेरा नाम के खातिर, मेरे वजन के कारण जो शर्माएगा, मैं स्वर्गीय पिता के सामने शर्म होंगे। हे प्रभु, मैं शर्म होने वाला नहीं, मैं गुलाम गुला तेरे नाम का गवाही। आगे मत करो। यीशु मसीह पापियों को बचाने आया, आपको पापों को उठा के सूली पर अपने जान दिया। उस यीशु को तुम आज कबूल करोगे या नहीं करोगे? आपका शर्मिंदगी उसने अपने ऊपर ले लिया, आपका बदकारियों को अपने ऊपर ले लिया, आपको क्षमा देने के लिए यीशु मसीह सूली का लज्जा उठा लिया। आज तुझे पापी होकर नहीं जाना, भगत होकर जाना, तेरा पाप का शर्मिंदगी मिट जाएगा। यीशु का लहू से धोए जाए। आज अगर कोई बैठे हैं अपना पापों से तौबा करना, उस यीशु को कबूल कर अपना हाथ खड़ा करो। जो कल करना है आज करो, आज करना वो नहीं करो। बेटा बेटी, प्रभु यीशु मुझे तेरे लिए सूली पर अपना जान दिया, तेरे पापों को उठा लिया, तू उसको कबूल करोगे, पाप क्षमा पाओगे। कोई है तो अपना हाथ, सारे आंखें बंद करो। इधर कोई है तो अपना हाथ खड़ा करो। आज तुम्हारा लाखों लाखों पाप क्षमा हो जाएगा, तारा नाम जीवन का पुस्तकों में लिखेगा, तुम परमेश्वर का संतान बन जाएगा। कोई है जो लोग, कोई भी जवान हो बुजुर्ग हो, अपने पापों से तौबा करना, अपना हाथ खड़ा करो, अपना हाथ खड़ा करो। खुदा ताने बुला रहा है, खुदा ताने बुला रहा है। विश्वासियों, दिलेर हो जाओ, उसके नाम के लिए खड़े होने के लिए कभी शर्म महसूस ना करो। गुलाम गुलाम मसीह बनो, गुलाम गुला इकरार करो, गुलाम गुला इस बाइबल को अपना हाथ में चुक चलो, अपना दफ्तर में, अपने परिसर में यीशु का नाम का चर्चा करो। मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद, तेरे नाम मुबारक है, तेरे हजूरी में आए हुए सबके लिए धन्यवाद। धन्यवाद हो, तूने हमारे लिए हमारा पाप का शर्मिंदगी को सूली पर उठा लिया। शर्मिंदगी वाला
शरीर को तूने उठाया, तूने नंगा हुआ, ताड़े उते इल्जाम लग गया, साढ़े पापों के बदले तूने सूली पर अपने आप को दे दिया। तो पाप का सजा हमको आना था, यीशु तूने पाया। आज हम धर्मी हैं, आज हम दोष मुक्त हैं, पापों से छुटकारा मिला। आज हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं, मेरे यीशु ने हमारा पापों को क्षमा किया। कौन साढ़े दिल जान कर सकता? जब मसीह ने हमको धर्मी बना, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम बड़ा खुला दीदी से तेरी इबादत करें और तेरा गवाही दे। तेरे नाम के लिए दुख भी आई तो शर्म होया नहीं, मसीह के नाम के लिए दुख भी उठाए, यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।